हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको स्पेन की टूरिस्ट वीज़ा की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस समझाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस प्रोसेस में लगेंगे और उन्हें कैसे तैयार करना है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं लोगों से, आपसे वो ना हो उनके लिए आपको तरह तरह के एडवाइस दूँगा जिससे आपकी फ़ाइल परफेक्ट बने, और जो मिसकंसेप्शन है उन्हें भी दूर करूँगा वीज़ा एप्लीकेशन से जुड़ी हुई। ये जिस खूबसूरत सिटी में मैं घूम रहा हूँ इसका नाम है बार्सिलोना। ये बार्सिलोना का गॉथिक क्वार्टर है जिसमें मैं इस टाइम हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल रेडी करानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। लेट्स बिगिन। स्पेन की वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आप एक ट्रैवल प्लान लिख लीजिए, या तो किसी पेज पे या अपने मन में। ट्रैवल आइटनरी तो काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, वो तो बाद में लिखना है। सबसे पहले सोच लो कि हम क्या क्या कौन कौन से सिटीज़ जा रहे हैं, कहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, हम क्या दिखाने वाले हैं। थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। स्पेन में बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह हैं, तो जो भी जगह आप रखो ध्यान रखना उनकी टूरिस्टिक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं जिन्हें आप अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हो, जैसे कि बार्सिलोना जिसमें मैं इस टाइम खड़ा हूँ। इसके अलावा सेविया है, ग्रेनाडा, कोर्डोबा और रोंडा है। इसके अलावा सैन सेबास्टियन, बिलबाओ, कैपिटल मैड्रिड, बास्क कंट्री, और इधर ये सैंटियागो डी कंपोस्टेला। फिर इधर जो कोस्टा डेल सोल है, यहाँ के अलग अलग बीच टाउन्स। तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया जगह हैं जिन्हें आप अपनी ट्रैवल आइटनरी में रख सकते हो। आइटनरी बाद में बनाना, ये ध्यान रखना कि हर सिटी को आप सफिशेंट टाइम दो। ऐसा ना हो कि रोज़ाना आप नाइट्स बदल रहे हो, कि हर सिटी में बस एक एक नाइट, जिससे आपका प्लान जेन्युइन ना लगे। जब आप अपना प्लान लिख लें तो उसके बाद आप सबसे पहले उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने जो होटल बुकिंग्स हैं उन्हें करा लीजिए। होटल बुकिंग्स का पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। booking.com, अगोडा, MMT और ऐसी न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जिन पर फ्री कैंसिलेशन के ऑप्शन से आप अपने होटल बुक कर सकते हो। होटल्स बुक कराने के बाद अब आपको BLS स्पेन की वेबसाइट पर आकर सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेन में ज्यूरिसडिक्शन इशू होता है। जो नॉर्थ इंडिया के सेंटर्स हैं वो नॉर्थ ज्यूरिसडिक्शन, दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जबकि जो साउथ इंडिया के सेंटर्स हैं वो मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। आपकी स्टेट जहां पिछले 6 महीने से जिस एड्रेस पर आप रह रहे हो, आप BLS स्पेन की वेबसाइट पर जाके पहले ये देखो कि आप कौन सी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल कर रहे हो, और उस ज्यूरिसडिक्शन का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 32 के आसपास होते हैं। उनमें पहला वाला जो आपका होटल है उसका एड्रेस भरना होगा, और जो आपने ट्रैवल प्लान बनाया था उसके लिए आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको सबसे ज़्यादा स्टे ड्यूरेशन स्पेन में दिखानी होगी, तभी आप एलिजिबल होंगे स्पेन में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। स्पेन हैज़ टू बी योर मेजर कंट्री। और वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म BLS स्पेन की वेबसाइट पर भरने के बाद फिर आपको उसी के कंटिन्यूएशन में अपना BLS स्पेन का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने से मतलब है कि वो डेट और टाइम फाइनल करना जिस दिन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अलॉन्ग विद ओरिजिनल पासपोर्ट अपनी फ़ाइल सबमिट करके आएंगे। VFS अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अगला इंपॉर्टेंट काम है कवर लेटर लिखना, और उसके बाद ट्रैवल आइटनरी लिखना। ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। पहले कवर लेटर को डिस्कस करते हैं। देखिए, कवर लेटर सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वीज़ा ऑफिसर जिसे सबसे पहले पढ़ेगा। तो कवर लेटर में आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। अपनी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं वो भी सारी देनी होंगी। पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बताएं कि मेरी कंपनी का नाम ये है, कब से मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ, इस कंपनी में क्या होता है, मैं महीने का या एनुअली लगभग कितना कमा लेता हूँ, कौन से बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपने लगाए हैं, इस तरह सारा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बताएं कि ये मेरी जॉब है, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा जॉब का टाइटल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरी मंथली सैलरी कितनी है, इस तरीके, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है। इस तरीके से अपनी जॉब का सारा बताएं। फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों या सैलरीड, आप ये बताएं कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट क्या हैं। अगर इमूवेबल एसेट्स हैं जैसे प्रॉपर्टी तो उसका मेंशन करना फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताएं कि आप भरते हैं, कितने की भरते हैं। तो इस तरह आपको सारा बताना पड़ेगा। फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा बताएं कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं,
अगर आप ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना कि अगर आप अनमेरिड हो तो वीज़ा नहीं आएगा। कुछ और चीज़ें, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना तो यंग और अनमेरिड होने से कोई दिक्कत, ना ही ट्रैवल हिस्ट्री के ना होने से कोई दिक्कत। यंग का खूब वीज़ा आता है, बिना किसी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री के खूब वीज़ा आता है। बस आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। फिर अपनी सारे जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उनकी भी सारी डिटेल आपको कवर लेटर में मेंशन करनी पड़ेगी। और अपने जो ट्रैवल का प्लान है उसे अभी आप ज़रूर बताएं कि आप कौन कौन से सिटीज़ में घूमने जा रहे हैं, कब से कब तक का आपका प्रोग्राम है और किस किस के साथ जा रहे हैं। तो इस तरह आपको कवर लेटर में सब कुछ बताना पड़ेगा। इसी तरह आप एक ट्रैवल आइटनरी लगाएं। मैक्सिमम लोग जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ट्रैवल आइटनरी अलग से नहीं लिखते, आपको अलग से लिखनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो बता देना ठीक है कवर लेटर में ट्रैवल आइटनरी का, लेकिन काफ़ी डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी आप अलग से लगाएं। उसमें पूरा बताएं कि आप कौन सी फ़्लाइट लेके जा रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से आओगे, कौन कौन से होटल्स में रुक रहे हो, उनके नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, किस से किस रात तक, हर सिटी में कौन कौन से प्लेसेस आप विज़िट करने वाले हो। इस तरह आपको सब कुछ बताना होगा। इसके बाद आपने अपनी फ़्लाइट टिकट करा लेनी है। अगर आप चाहें तो पेड फ़्लाइट भी करा सकते हैं, पर मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि शेंगेन वीज़ा के केस में लोगों के रिजेक्शन भी काफ़ी आते हैं और एयरलाइंस की कैंसिलेशन फ़ी अच्छी खासी होती है, तो ये रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लोग कहेंगे कि जी बिना पेड फ़्लाइट दिखाए हमारी इंटेंशन कैसे प्रूव होगी, ऐसे तो वीज़ा ही नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पिछले 2 साल में 1000 से ज़्यादा शेंगेन वीज़ा कराए और मैं सभी की डमी फ़्लाइट बुक करा रहा हूँ। तो जब उनके वीज़ा आ रहे हैं तो आपके भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे अगला काम है ट्रैवल इंश्योरेंस का। आप गूगल पे सर्च करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो भी आपको समझ आए उसका आप इंश्योरेंस बुक कर दें और कम से कम $50,000 उसमें सम इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इसके बाद आप एनओसी और सैलरी स्लिप का प्रबंध करें। आपको अपनी कंपनी के एचआर या मैनेजर या किसी से भी बात करके एक एनओसी फॉर लीव्स लेना होगा। उस एनओसी में आपकी सारी ट्रैवल डेट्स कवर होनी चाहिए और प्रॉपर एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी है उसको एड्रेस करना है और मेंशन करना है कि कौन कौन से कंट्री आप जा रहे होगे। और लास्ट के जो 3 महीने हैं उनकी आपको सैलरी स्लिप भी लेनी है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना है। दोनों ही केसेस में, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको अपने पिछले 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न भी लगाना होगा। इसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, सेविंग अकाउंट की भी और सैलरी अकाउंट की भी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप लगाएं, सेविंग अकाउंट की भी और करंट अकाउंट की। अगर बिज़नेस की पेमेंट आप सेविंग अकाउंट में ही ले रहे हो तो खाली सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट भी चलेगी। कम से कम 4 लाख रुपए अकाउंट बैलेंस दिखाना 2 हफ्ते तक की ट्रिप के लिए, इतना दिखाना काफ़ी है। ज़्यादा तो कितना भी दिखा दो। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उन्हें अलग से दिखाएं। फिर अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाएं। चाहे आपकी वाइफ या बच्चे आपके साथ जा रहे हों या ना जा रहे हों, साथ जा रहे हों तब तो डेफिनेटली लगाएं। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और पासपोर्ट पर अगर नाम लिखा है स्पाउस का तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने बताए और बहुत सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको मेरे से शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरे थ्रू हज़ारों जो वीज़ा आए हुए हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं एज टेस्टिमोनियल्स मेरे इस यूट्यूब चैनल के पेज पर जाकर पोस्ट पर क्लिक करके। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।